आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन ए रिंग आर इफ एंड ओनली इफ आर हैज नो डिविजर ऑफ जीरो। दैट इज, हमारा जो रिंग है उसमें अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो आर हैज नो डिविजर ऑफ जीरो, आर की अंदर कोई डिविजर ऑफ जीरो नहीं होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम ये मान के चलेंगे कि आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। लेट आर बी ए रिंग लेट आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। आर होल्ड कैंसिलेशन लॉ। हम लोग ये माना कि आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। हम ये प्रूव करेंगे आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो। लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी बिलोंग्स टू आर। हमने दो एलिमेंट चूज किया, ए एंड बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी आर में है, सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू जीरो। हम लोग ये प्रूव करेंगे यहाँ पर जो बी है ये जीरो है, तब ये डिविजर ऑफ जीरो नहीं होगा। अगर बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिविजर, और बी राइट डिविजर हो जाएगा। सो हम लोग प्रूव करेंगे we have to prove that b equal to जीरो, क्योंकि अगर b नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा डिविजर ऑफ जीरो का जो डेफिनेशन थी वो होल्ड करेगा, तब ए लेफ्ट डिविजर बन जाएगा। बट हम लोगों को प्रूव करना है कि आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो। दैट इज, हम लोगों को प्रूव करना है b इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो हम मान के चला था। सो हम लोग b इक्वल टू जीरो प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल लेट b जो है वो जीरो नहीं है। हम लोग ये मान के चला कि b जो है वो जीरो नहीं है। सो a भी जीरो नहीं है, b भी जीरो नहीं है, a नॉट b इक्वल टू जीरो है, ये हम लोग माना था। दिस इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लिकेशन b इक्वल टू जीरो के हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लिकेशन जीरो भी लिख सकते हैं, ये कि जीरो की बराबर है। और हम लोग क्या पहले माना था, आर होल्ड कैंसिलेशन लॉ, आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा था। सो दिस इम्प्लाइज दैट बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ b इक्वल टू जीरो, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ की मदद से हम लोग b इक्वल टू जीरो दिखा दिया। और हम लोग ये जो माना था b नॉट इक्वल टू जीरो, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दैट इज आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो। आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो। हम लोग कॉन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। हम लोग आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो इसको हम मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे कि आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। सो लेट आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो। आर जो है वो कोई भी डिविजर ऑफ जीरो
कंटेन नहीं करता है, दैट इज उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे तो हमको जीरो आ जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सो हम लोग प्रूव करेंगे आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन एलिमेंट आर में है, सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन सी, इस तरह है। हमने तीन एलिमेंट चूज किया और वो तीन एलिमेंट दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम लोग कैंसिलेशन लॉ होल्ड दिखाने के लिए हमको इसको दिखाना होगा बी इक्वल टू सी, इसको हम दिखाना होगा। इसको हम दिखाए तो तब वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, क्योंकि ए लेफ्ट साइड में अगर काट जाएगा तो तभी बी इक्वल टू सी आएगा ना। सो इसको हम प्रूव करेंगे ए मल्टीप्लिकेशन बी माइनस ए मल्टीप्लिकेशन सी इक्वल टू जीरो, दैट इज अगर हम लेफ्ट साइड में ए कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो हमको मान के चलना चाहिए। और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आया है, और हमने ये माना था आर कॉन्टेन नो डिविजर ऑफ जीरो, आर कोई डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आए तो तब दोनों की कोई भी एक जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिविजर ऑफ जीरो नहीं है। ऑल्सो सो आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ए तो जीरो नहीं होगा क्योंकि हमने ए नॉट इक्वल टू जीरो मान के चला था। सो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ऑल्सो दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। ये हमारा प्रूव हो गया। So thank you for watching this video.